Hello friends, welcome back to my channel Basic Linguistics. Today I am going to share with you the topic of isogloss. तो आइसोग्लॉस एक ऐसा टॉपिक है जिसका जिक्र आपने ज़रूर सुना होगा। कभी भी हम जब लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने लग जाते हैं, डायलेक्ट के बारे में पढ़ते हैं और लैंग्वेज बाउंड्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो आइसोग्लॉस का जिक्र ज़रूर आता है। तो आखिर हम जानें कि आइसोग्लॉस होता क्या है और उसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूँ कि आइसोग्लॉस जो है वो नाम से आप लोग को थोड़ा सा आइडिया हो रहा होगा। आइसोग्लॉस, ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आइसो प्लस ग्लॉस। सो आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है, आइसो मीन्स सेम एंड ग्लॉस मीन्स होता है लैंग्वेज। तो आइसोग्लॉस का जो लिटरली मीनिंग हो जाएगा वो सेम लैंग्वेज हो जाएगा। मीन्स आपको लैंग्वेज के बाहर नहीं जाना है, जो लैंग्वेज आप बात करो बस उसी लैंग्वेज के अंदर ही रहना है। उसी में आप कैसे उस चीज़ को समझोगे वो मैं आपको बताती हूँ। इन एडिशन टू बीइंग यूज्ड इन टू डिफरेंट वेज, द टर्म इज़ ऑल्सो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड इन टू डिफरेंट वेज। होता क्या है यहाँ पे, जैसे हम बात कर रहे हैं कि सेम लैंग्वेज ही होगा, लेकिन उसको दो अलग अलग तरीके से हम कैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफिकली, मतलब एक ग्राफ के फॉर्म में कैसे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके बारे में आइसोग्लॉस बताता है। सो एन आइसोग्लॉस कैन बी डिस्प्लेड बाय ड्राइंग ए सिंगल लाइन बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स दैट डिफर इन टर्म्स ऑफ लिंग्विस्टिक फीचर। सो कीप इट इन योर माइंड। आपको बस ये ध्यान देना है, जब हम आइसोग्लॉस की बात करें तो हमें लैंग्वेज के बाहर नहीं जाना है। लैंग्वेज, एक ही लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, अगर कोई लिंग्विस्टिक फीचर थोड़ा सा भी डिफ़र करता है, उन दोनों जो फीचर है उन दोनों के बीच का डिफ्रेंशिएट जहाँ से होता है वहाँ पे एक लैंग्वेज बाउंड्री बनती है और लैंग्वेज बाउंड्री को एक मैप के थ्रू हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं आइसोग्लॉस। ओके, सो मैं थोड़ा क्लियरली आप लोग को समझाती हूँ। सपोज दैट अगर आप हिंदी लैंग्वेज को जानते हैं, ठीक है, तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर ही बहुत सारे उसके डायलेक्ट होते हैं, ये आपको पता होगा। उसके अंदर, हिंदी के अंदर जो डायलेक्ट होते हैं, अब जो डायलेक्ट दिया है, फॉर एग्जांपल हिंदी में आप देख लो बुंदेलखंडी एक डायलेक्ट है, बुंदेलखंडी लैंग्वेज जो है वो डायलेक्ट है। अब बुंदेलखंडी ही जो डायलेक्ट आता है उसके अंदर भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं। तो ये जो वेरिएंट होते हैं, जब प्रोनाउंसिएशन हम करते हैं तो कुछ ना कुछ डिफरेंस उसमें भी पाया जाता है। तो जो वो प्रोनाउंसिएशन होता है, जो डिफरेंसेस उत्पन्न होते हैं, वो डिफरेंसेस के बीच में एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर देना मैप में, वो कहलाता है आइसोग्लॉस। अच्छा, मैं आप लोग को थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू, मतलब एग्जाम्पल लेके आपको समझा दूंगी। अब आई होप थोड़ा बहुत तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज़ एन एग्जाम्पल आइसोग्लॉस? तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जिसको हम आइसोग्लॉस में ले सकते हैं? सो एन आइसोग्लॉस इज अ लाइन ऑन अ मैप दैट रिप्रेजेंट द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट लैंग्वेज फीचर्स इन एन एरिया। किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाओ, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ही लैंग्वेज में क्या डिफरेंस हो रहे हैं, उस लैंग्वेज के फीचर में क्या डिफरेंस हो रहा है, उनके बीच में एक लाइन ड्रॉ कर देना ही आइसोग्लॉस कहलाता है। एन आइसोग्लॉस इज अ लाइन ऑन अ मैप दैट शोज द डिवीजन ऑफ द टू पॉपुलेशन विथ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन फॉर अ पर्टिकुलर वॉवेल। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर वॉवेल का भी डिफरेंस अगर आ रहा है, वहाँ पे भी एक हम सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे और उसे आइसोग्लॉस के फॉर्म में रखेंगे। अब व्हाट इज़ द मीन्ड बाय एन आइसोग्लॉस? सो बाउंड्री लाइन, सिंपल सी चीज़ है। जब भी आइसोग्लॉस की बात आए तो एक बाउंड्री लाइन आपको ध्यान में रखना है। कोई एक मैप है, फॉर एग्जांपल हर किसी का एक मैप होता है, राइट? जब भी हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो अगर आप इंडिया का मैप बनाओगे या एमपी का मैप बनाओगे, राजस्थान का मैप बनाओगे, किसी चीज़ का भी मैप बनाओगे तो लैंग्वेज वाइज भी उसको कैटेगराइज करते हैं। लैंग्वेज वाइज जो कैटेगराइज करते हैं उसमें एक बाउंड्री डिसाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हिंदी का है तो बुंदेलखंडी यहाँ तक बोली जाएगी और बघेलखंडी का जो क्षेत्र होगा कुछ आगे तक होगा, फिर ऐसे करके सारी लैंग्वेज को कैटेगराइज किया जाता है मैप में। तो वो जो बाउंड्री लाइन खिंची होती है वो आइसोग्लॉस कहलाती है। बट ये याद रखना, डायलेक्ट में नहीं होता ये,
डायलेक्ट के अंदर जो लैंग्वेज में एक फीचर में डिफरेंस होता है, उन पे ये जो ड्रॉ लाइन करते हैं वो आइसोग्लॉस कहलाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डायलेक्ट एंड आइसोग्लॉस, अब दोनों में डिफरेंस देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पहले आप लोग को मैप के थ्रू समझा देती हूँ, उसके बाद मैं आऊँगी कि डायलेक्ट और आइसोग्लॉस में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। सो देखिए आप यहाँ पे, अभी ये आइसोग्लॉस पे मत जाइएगा कि आइसोग्लॉस ऐसा हम लोग इसको समझ सकते हैं। ये आप ये समझिए कि जो देखिए, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो भारत में कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रही होंगी। यहाँ पे अगर इस वाले क्षेत्र में जाती, यहाँ उर्दू लैंग्वेज है। ये इतना ये जो रेड लाइन में आपको दिख रहा है, ये रेड जो ये क्षेत्र पूरा ये हिंदी जोन है। फिर ये मराठी हो गया इधर महाराष्ट्र में, फिर तेलुगु, कन्नड़। तो ये मतलब एरिया वाइज लैंग्वेज डिफरेंट हो जाते हैं। आप इस बात को समझिए कि कोई भी अगर हम क्षेत्र की बात करें वहाँ पे कोई लैंग्वेज होगा, एरिया वाइज अलग अलग होगा। तो ये आइसोग्लॉस में बिल्कुल नहीं आता है। मैं आपको एग्जांपल दे के समझा रही हूँ कि एक बाउंड्री, फॉर एग्जांपल ये एक बाउंड्री है, तो हिंदी यहाँ तक ही बोली जाएगी, ठीक है, यहाँ तक ही हिंदी जानते होंगे। अगर यहाँ पे ये वाला क्षेत्र तेलुगु है तो यहाँ पे हिंदी भाषी लोग नहीं हो सकते। तो एक बाउंड्री होती है हर चीज़ की, मैं वो समझा रही हूँ, फिर मैं आपको आइसोग्लॉस अच्छे से समझा दूँगी। तो ये इंडिया के लेवल पे कैसे लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया जाता है वो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हम ये देख सकते हैं, जैसे एमपी है, ठीक है, मध्य प्रदेश में आप देखिए, मध्य प्रदेश में अब हम डायलेक्ट वाइज बात कर रहे हैं। अभी तक लैंग्वेजेस वाइज जो हमने इंडिया में देखा, अब आया है हिंदी के जो डायलेक्ट है, डायलेक्ट की बात करें, अभी लैंग्वेज के की, अभी डायलेक्ट की बात करेंगे। डायलेक्ट जैसे समझ में आता है उसके बाद हम आइसोग्लॉस पे बात करेंगे। तो अब आते हैं डायलेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल हिंदी लैंग्वेज, ये पूरा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश में पूरा यहाँ हिंदी भाषी है, हिंदी भाषी। अब उसमें भी हिंदी में जो डायलेक्ट है, फॉर एग्जांपल बघेली डायलेक्ट हो गया यहाँ पे, बुंदेली डायलेक्ट यहाँ से यहाँ तक ये इसका बाउंड्री है, यहाँ गोंडी डायलेक्ट हो गया, कोरकू, मालवी है ना, ब्रजभाषा, भीली, निमाड़ी, मराठी। तो ऐसे लैंग्वेज कैटेगराइज किए गए इसके डायलेक्ट के थ्रू। अब ये एक कहना चाहिए, ये एक बाउंड्री है ना लैंग्वेज की, कि बघेली स्पीकर जो पीपल होंगे वो यहीं तक रहेंगे। तो एक ये क्या हो गया, एक तरह से डायलेक्ट को कैटेगराइज कर दिया गया। अब डायलेक्ट समझ में आ गया होगा। अब आप आते हैं आइसोग्लॉस में, इसको आप बहुत अच्छे से क्लियरली समझिए। अब मैं आपको आइसोग्लॉस समझा रही हूँ। देखिए, अब हम लैंग्वेज समझ लिए, डायलेक्ट समझ लिए, अब आते हैं आइसोग्लॉस समझने में। आइसोग्लॉस अलग लैंग्वेज में नहीं होता, फॉर एग्जांपल डायलेक्ट में भी अलग नहीं होता। आप सेम लैंग्वेज के सेम डायलेक्ट में जो डिफरेंस आते हैं उनके बीच में जो लाइनिंग होती है वो कहलाती है आइसोग्लॉस। फॉर एग्जांपल ये पूरा हिंदी लैंग्वेज यहाँ बोला जाता है, ठीक है, एमपी में। अब आप आ जाइए सिर्फ डायलेक्ट, कौन सा डायलेक्ट आप लीजिए, आप डायलेक्ट लीजिए बघेली, ठीक है, बघेली डायलेक्ट आप उठाइए। अब बघेली डायलेक्ट आप देखेंगे, ये जो क्षेत्र है बघेली लैंग्वेज, बघेलखंडी जो स्पीकर होते हैं वो ज़्यादातर आप देखेंगे रीवा में, सीधी, सिंगरौली और नॉट, मतलब सीधी सिंगरौली तो ठीक है, रीवा, अनूपपुर, शहडोल, डिंडौरी, इनमें ज़्यादातर बोले जाते हैं, मतलब बहुत मात्रा में। तो बघेली लैंग्वेज का ये एक एरिया है, बाउंड्री है। अब आते हैं क्या कि अगर आप देखिए बघेली लैंग्वेज के अंदर ही शहडोल में जो बघेली बोली जाती है वो अनूपपुर के बघेली से डिफरेंट होगा। अब भाई कैसे, अगर हम देखें तो डायलेक्ट तो सेम है, बघेली डायलेक्ट है तो सब सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रीवा की लैंग्वेज आप सुन लें और शहडोल की लैंग्वेज सुन लें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो मैं वही समझा रही हूँ कि एक डायलेक्ट के अंदर लैंग्वेज भी सेम है, लैंग्वेज क्या, हिंदी, हिंदी भी सेम है, डायलेक्ट क्या है, बघेली, बघेली भी सेम है, लेकिन बघेली के अंदर भी कुछ
लैंग्वेज फीचर डिफरेंट होने के कारण, जैसे कुछ वॉवेल डिफरेंट हो गए या कुछ कॉन्सोनेंट हम अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं या वॉवेल को अलग तरीके से प्रोनाउंस कर रहे हैं, दोनों को थोड़ा बहुत अलग तरीके से प्रोनाउंसिएशन के थ्रू ही हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे अगर रीवा की भाषा सुने और शहडोल की भाषा सुने, दोनों की भाषा सुनेंगे तो आपको डायलेक्ट सेम होने के कारण भी आप उसमें डिफरेंस जान जाएंगे। तो ये जो डिफरेंस होता है उसी में क्या करते हैं, उसी में एक लाइन होगी। आप जैसे हम इसको ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए तो कैसे, जैसे कि यहाँ पे शहडोल और यहाँ पे रीवा, ठीक है, ये क्षेत्र, तो रीवा और शहडोल का जो क्षेत्र है उसके बीच में ऐसी कोई लाइन आ जाए, जैसे ये लाइन खींच दिए, ये एक बाउंड्री बना दिया जाता है कि जैसे ये शहडोल और अनूपपुर और शहडोल अगर है तो यहाँ पे जो लैंग्वेज होगी वो रीवा से डिफरेंट होगी। तो ये एक मतलब जो पॉपुलेशन को अलग अलग करता है। फॉर एग्जांपल रीवा में जो पॉपुलेशन है थोड़ा बहुत डिफरेंट बोल रही है और शहडोल में जो पॉपुलेशन है वो डिफरेंट बोल रही है। तो इनके बीच में जो डिफ्रेंसिएशन होता है उसको एक लाइन के थ्रू, ये ड्रॉ कर दिए लाइन, ये लाइन के थ्रू जो डिफ्रेंशिएट बाउंड्री बना दी जाती है कि भाई तुम दूसरे लैंग्वेज बोलोगे, हम दूसरे डायलेक्ट को या दूसरे लैंग्वेज फीचर को फॉलो करेंगे, लाइक दैट। तो ये जो लाइन होती है वो आइसोग्लॉस कहलाती है। आई होप आप लोग इसको समझ चुके होंगे अभी, और जो भी डाउट आएगी आप पूछ लीजिएगा। अभी तो फिलहाल मुझको लगता है कि मैंने जितना एक्सप्लेन किया उससे आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आइसोग्लॉस होता क्या है। तो आई होप गाइस आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और मेरे जो वीडियोज़ हैं आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।